बोलो श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। बोलो रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो श्री बजरंग बली महाराज की जय। मंगलाचरण के बाद में तुलसीदास जी ने गुरु वंदना की है। वंदेऊ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरणों की वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि हैं और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समूह हैं। वंदेव गुरु पद पद्म परागा, सुरिच सुबास सरस अनुरागा, अमीय मुरी मय चूरण चारु, समन सकल भवरुज परिवारु। सकृति शंभु तन विमल विभूति, मंजुल मंगल बोध प्रसूति, जनमन मंजु मकर मणि हरणी, किए तिलक गण जब बस करनी। गुरुपद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, गलन मोह तम सोस प्रकाश, बड़े भाग उरियावई जासु। उदर ही विमल विमोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, समझि राम चरित मनि मानिक, गुपत प्रकट जाको जय खानिक। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों के रज की वंदना करता हूँ जो सुरुचि, सुरुचि का मतलब सुंदर स्वाद और सुगंध और अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल सजीवन जड़ी का चूर्ण है जो संपूर्ण भवरोगों के परिवार को नाश करने वाला है। वह रज पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित है और निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण में मैल को दूर करने वाला और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाला है। श्री गुरु महाराज के चरणों नख की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके श्रवण करते ही हृदय दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उनके बड़े भाग्य हैं। उनके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं। श्री राम चरित्र रूपी मणि और मानक के गुप्त प्रकट जहाँ जो जिस खान में है वह सब दिखाई देने लग जाते हैं। ये तुलसीदास जी ने गुरु की महिमा की है कि गुरु की कृपा से सब कुछ हो सकता है। अब तुलसीदास जी ब्राह्मण और संतों की वंदना करते हैं। जथा सुअंजन अंजिद्रग, साधक सिद्ध सुजान, रामा साधक सिद्ध सुजान। कौतुक देखत शैल बन, भूतल भूरि निधान, सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। जैसे सिद्ध जन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों और वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं, उसी प्रकार ब्राह्मण और गुरु की वंदना कर रहे हैं। गुरुपद रज मद मंगल अंजन, नयन अमीय दग दोष विभंजन, तेहि कर विमल विवेक विलोचन, वर्णौ रामचरित भव मोचन।
बंदौ प्रथम महीशूर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सखल गुण खानी, करौ प्रणाम सप्रेम सुबानी। साधु चरित शुभ चरित कपासु, नीरस विशद गुणमय फल जासु। जो सही दुख पर छिरिंदत रावा, निंदनीय जय जय जस गावा। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जहाँ सुर सरि धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। विधि निषेधमय कलिमल हरणी, कर्म कथा रजनी जड वर्णी। हरिहर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मद मंगल देनी। पटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। सब सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। अखत अलौकिक तीरथ राहु, देव संग फल प्रकट प्रभाऊ। अब तुलसीदास जी ब्राह्मण और संतों की वंदना करते हैं। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामत अंजन है। अंजन मतलब अपने काजल है, जो नेत्रों के दोषों को नाश करने वाले हैं। और उस अंजन में विशेष रूपी नेत्रों को निर्मल करने में संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित का मैं वर्णन करता हूँ। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, और अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले, फिर सब गुणों के खान संत समाज को प्रेम सही सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। संतों का चरित्र है वो कपास के चरित्र के भांति है, जिसका फल नीरस निषद और गुणमय है। कपास की डोडी नीरस होती है, संत चरित्र भी विषय शक्ति नहीं है, इसलिए वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है, सफ़ेद होता है, और संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसीलिए वह विशद है। कपास के गुण तंतु होते हैं, इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसीलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोटे जाने और काटे जाने और बुने जाने पर कष्ट सहकर भी वस्त्र रूप में परिणित होकर दूसरों के गोपनीय अंगों को ढकती है, इसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के दोषों को ढकते हैं, जिसके कारण उन्हें जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया। यह संतों की महिमा है। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयाग में राम भक्ति रूपी गंगा की धारा है और ब्रह्म विचार प्रचार सरस्वती जी है। विधि और निषेध, यह करो और यह मत करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूरत नया यमुना जी हैं, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप में सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याण को देने वाली हैं। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म को अटल विश्वास है, और वह अक्षय वट हैं, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का परिकर हैं। वह संत रूपी समाज प्रयाग सब देशों में, सब समय और सब जगह प्राप्त हो सकता है। आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को भी नाश कर सकता है। वह तीर्थराज अलौकिक और अथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है। उसका प्रभाव है सो प्रत्यक्ष है। ये संतों की महिमा है।
सुनि समझाई जन्म देत मन, मन जय अति अनुराग, रामा मन जय मति अनुराग। लहै चार फल अछत, तनु साधु समाज प्रयाग। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसे गाते हैं, वे इस शरीर में रहते हुए धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष चारों फल को प्राप्त कर लेते हैं। मंजल फल पैखी तत्काला, काग होय पीब कोई मराला। सुनिया अचरज कर जन कोई, सतसंगति महिमा नहीं कोई। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनी कई निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, दे जड़ चेतन जीव जहाना। मत की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानब सतसंग प्रभाऊ, लोक वेदन आन उपाऊ। बिन सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सतसंगत मृदु मंगल मूला, सोई फल विधि सब साधन फूला। सत सुतरई सुध संगति पाई, पारस परस कुघात सुआई। विधि बस सुअत कुसंगत परही, फनि मन सम निज गुण अनुसरही। विधि हरि हरि कवि कोविंद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सोमसन कहि जातन कैसे, साक बनिक मनि गुण गण जैसे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अब संतों की महिमा का वर्णन है। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थ राज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं, समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे शरीर में रहते हुए ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जो चार पदार्थ हैं, इसकी प्राप्ति कर लेते हैं। इस तीर्थ राज में स्नान का फल तत्काल ही देखने को मिलता है और कौवे कोयल बन जाते हैं और बुगले हैं वो हंस बन जाते हैं। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करें, क्योंकि सत्संग की महिमा है वो छुपी नहीं है। बहुत सत्संग की बहुत अपार महिमा है। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी अपने अपने मुखों से अपनी जीवन का वृत्तांत कहा है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने भी जीव इस जगत में हैं, उसमें से जिनके समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न और बुद्धि कीर्ति से सदगति, ऐश्वर्य और भलाई पाई हैं, वे सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों और लोकों में इसकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। जितने भी प्रकार के उदार और हुए हैं, वो सब सत्संग के कृपा से ही वो सिद्धि पाई है लोगों ने। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता है और राम जी की कृपा के बिना सत्संग सहज मिलता नहीं है। ईश्वर कृपा भी होनी चाहिए, नहीं तो सत्संग मिलती नहीं है। सदगति, सत्संग, सदगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति का फल है और सब साधन तो फूल है। ऐसी सत्संग की महिमा कही है। दूसरी सत्संगी पाकर सुधर जाते हैं। दूसरे दूसरा आदमी है नहीं, उसको अगर सत्संग मिल जाता है नहीं तो वो सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है और सुंदर सोना बन जाता है, परंतु देव योग से यदि कोई सज्जन कुशक्ति पड़ जाते हैं तो भी जहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का शशक पाप पर मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती है तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती हैं,
उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं, दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये सत्संग की महिमा है। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी से भी सत्संग की महिमा का वर्णन करने में संकोच होता है। वह मुझसे नहीं किस प्रकार नहीं कही जाती। जैसे साग तरकारी बेचने वाले मणियों के गुण समूहों के नहीं कहे जा सकते, साग बेचने वाला मणि की तारीफ नहीं कर सकता, इसी प्रकार सत्संग की महिमा अपार है। तुलसीदास जी कहते हैं कि हमारे मुंह से उसकी महिमा मैं नहीं कह सकता। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। वंदे गुरु समाज चित हित अनहित नहीं को, ये रामायण हित नहीं को। अंजलिगत सुध सुमल जस्वी जम सुगंध कर दे, सियावर रामचंद्र की जय। संत सरल चित जगत हित जानि स्वभाव स्नेह, रामा जानि स्वभाव स्नेह। बाल विनय सुन करे कृपा, राम चरण चति देह, सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता, जिसका ना कोई मित्र है और ना कोई शत्रु है। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल जिस हाथ में फूलों को तोड़ा है उसको हाथ को सुगंधित कर देते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों को समान रूप से कल्याण करते हैं। संत के अंदर कोई भेद नहीं होता है, वो शत्रु और मित्र दोनों का कल्याण करते हैं। संत सरल हृदय और जगत के लिए हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ कि मेरे इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दे। यह सत्संग की महिमा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कही है। अब उन्होंने सत्संग के बाद में खल वंदना की है। खल मतलब मूर्खों को भी उन्होंने वंदन किया है। बहुरी बंद खल गन सती भाए, जो बिन काज दाहिने उबाए। परहित हानि लाभ जिनके रे, उजरे हर से विषाद बसे रे। हरिहर जस राकेश रहू से, पर अकाज बट सस बहु से। जो पर दोष लखाई ससाखी, परहित घृत जिनके मन माखी। तेज कसान रोष मई से सुअद, अवगुण धन धनी धनेशा। उदय केत समहित सबही के, कुंभकर्ण सब सोवतनी के। पर अकाज लग तनु पर हरई, जिमहि में उपल प्रसीदल गरही। बंदउ खल जस शेष सुरेशा, सरस वदन वर्णय पर दोषा। पुनि पर नव पृथ्वीराज समाना, परयद सुनई सस दस काना। बहुरी शक्र सम बिन बहुतेई, संतत सुंदरी कहिती जेई। वचन ब्रज जय सदा प्यारा, सस नयन पर दोष किनारा। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही उनकी दृष्टि में लाभ है। जिनको दूसरों के उजाड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है, दुष्ट की ये प्रक्रिया है, उसका गुण है ये दुष्ट का। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णी माँ के चंद्रमा के लिए राहु के समान है,
जैसे राहु पूर्णिमा के चंद्रमा को ग्रहण लगा देता है, इसी प्रकार वो सज्जनों के राहु है। अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है उनमें वे बाधा देते हैं और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्र बाहु के समान वो वीर हैं और दूसरों के दोषों को 1000 आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित